के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अक्सर वो भूल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी कॉपीराइट लेके बैठे हुए हैं हिंदुइज्म का। कितना जानते हैं हिंदुइज्म के बारे में? प्रधानमंत्री जी तालाब से ज्यादा जानते नहीं है। तो तालाब और महासागर का फर्क जिस दिन प्रधानमंत्री जी को समझ में आ जाएगा, उस दिन वो प्रधानमंत्रियों की जो हमारी श्रृंखला है ना, उसमें फिट बैठेंगे। जिस तरीके से इंडिया रैली में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो सच बोले थे, इसलिए मोदी जी उसका प्रचार कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अक्सर वो भूल जाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको एक शब्द चाहिए। शक्ति से तात्पर्य क्या था? शक्ति से तात्पर्य था सत्ता की असीमित शक्ति। शक्ति से तात्पर्य था कि कॉरपोरेट के गिरफ्त में आप हैं, उसके चंगुल में हैं, और इलेक्ट्रल बॉन्ड के एक्सपोजर के बाद तो सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो उस शक्ति के संदर्भ में कृपया हमारी मां शक्ति को सत्ता के दुरुपयोग की शक्ति के साथ = मत करिए। प्रधानमंत्री जी, चुनाव आएंगे जाएंगे, लेकिन शब्दों के साथ ये खिलवाड़ देश को नुकसान कर जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुइज्म का इंसल्ट किया है। प्रधानमंत्री जी कॉपीराइट लेके बैठे हुए हैं हिंदुइज्म का। कितना जानते हैं हिंदुइज्म के बारे में? महासागर है हिंदुइज्म, महासागर। और प्रधानमंत्री जी तालाब से ज्यादा जानते नहीं है। तो तालाब और महासागर का फर्क जिस दिन प्रधानमंत्री जी को समझ में आ जाएगा, उस दिन वो प्रधानमंत्रियों की जो हमारी श्रृंखला है ना, उसमें फिट बैठेंगे। अभी बहुत फिट नहीं दिखते। एनडीए की सीट शेयरिंग का कल डिसीजन हो गया सर। 17 पे जेडीयू, 16 पे बीजेपी। आप लोगों का अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। आपसे भी सवाल खड़े हो रहे कि उनके तरफ तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। कहिए ना बीजेपी वाले मुकदमा कर दे हम पर कि हमारी सीट शेयरिंग क्यों नहीं हुई। अरे हर दल का अपना तरीका होता है, अपने होते हैं, अपने पूरा एक कैनवास पे देखना पड़ता है कि किस क्षेत्र में क्या, कौन सा दल और किस प्रकार के उम्मीदवार का चयन होगा। अब जाहिर है उन्होंने कर लिया। कितनी निराशा है, कितने लोग परेशान हैं, ये मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं और एनडीए के लोग जानते हैं। पारस मोदी कैबिनेट से आज रिजाइन दे सकते हैं, मे बी आप लोग के साइड आएंगे, तो आगे उनसे लेकर क्या स्ट्रेटेजी? मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति रिजाइन दे रहे हैं और जिन परिस्थितियों में दे रहे हैं, ये माइक उनके समक्ष होना चाहिए, मेरे समक्ष नहीं। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से इलेक्ट्रल बॉन्ड का डेटा सामने आया, जेडीयू ने कहा कि कोई व्यक्ति आके उनके पार्टी कार्यालय में 10 करोड़ रुपए देके चला गया। मतलब आज तक जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन देखे थे, उसमें ये हमको अद्भुत लगता है कि कोई व्यक्ति आए हमारे टेबल पर एक लिफाफा छोड़ जाए, और हमें पता नहीं कौन व्यक्ति, पता नहीं और दलों के पास ऐसे कोई लिफाफा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। जाहिर है कुछ तो खास होगा। बिहार में जो बीपीएससी पेपर लीक हुआ है, उसमें मेजर डेवलपमेंट सरकार की तरफ से अभी तक नहीं दिख रहा है। कल तेजस्वी यादव ने भी सवाल किया। देखिए, तेजस्वी जी ने तो ये साफ कर दिया, 17 साल बनाम 17 महीने कोई पेपर लीक हुआ। ये व्यवस्थागत चरित्र था इस बिहार में बीजेपी जेडीयू का, जिसको तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री के रूप में आए तो हमने तोड़ा। बिहार के लोगों को एक इस प्रकार का विकल्प दिया कि बच्चा बच्चा से पूछिए कि नौकरी मतलब, तो वो कहेगा तेजस्वी। अब फिर से वापस परंपराएं उस रूप में जा रही जैसी पहले थी। तो मैं समझता हूं ये बिहार के हक में, उसके हित में उचित नहीं।